स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। अनुवाद की प्रक्रिया पर रूसी विद्वानों के कथानुसार उसे 4 चरणों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पाठ पठन, विश्लेषण, अंतरण, समायोजन। इसी विषय पर अगर पाश्चात्य अनुवाद चिंतक की माने तो इसे 3 चरणों में मात्र इस प्रक्रिया को वे संपन्न मानते हैं, जैसे कि पाठ विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन। अब अगर हम इसी संदर्भ में हमारे भारतीय विद्वानों के कथन को माने तो डॉक्टर जी गोपीनाथन जी के अनुसार इसे मात्र 2 विभागों में बांटा जा सकता है। वे है मूल पाठ्य सामग्री का विश्लेषण, समतुल्यता का निर्णय। पर यही अगर हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की माने तो उन्होंने इसे पुनः 5 विभागों में बांटा है, जो है पाठन, पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल से तुलना। चलिए अब एक अच्छे अनुवादक के गुण व उसके दायित्व क्या हैं उसे देखते हैं। गुण: स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का गहन ज्ञान, संबंधित विषय का गहन अध्ययन, सृजनात्मक प्रतिभा, गहन सामाजिक प्रतिबद्धता, कार्य अनुभव। अगर उसके पास कार्य अनुभव नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कार्य करते करते वह उसे स्वयं ही अर्जित कर लेगा। अब अनुवादक के दायित्व: मूल निष्ठता का आग्रह, बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता, निष्ठा एवं अभ्यास की निरंतरता, विषय का सम्यक ज्ञान एवं विषय में रुचि। पाठकों को मुख्य रूप से एक अच्छे अनुवादक से निम्न अपेक्षाएं भी होती हैं: अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, विषय के अनुरूप भाषा विधान, स्रोत भाषा के साहित्य के प्रति रुचि एवं समय के प्रति अभिरुचि का विकास। चलिए कुछ सही और गलत अनुवाद के उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हम ब्लू शब्द को देखें तो ब्लू मून का गलत अनुवाद होगा नीला चांद, जबकि इसका विशिष्ट अर्थ होगा दुर्लभ। इसी तरह से ब्लूप्रिंट मतलब नीला प्रकाशन, यह है गलत अनुवाद, सही इसका विशिष्ट अर्थ होगा खाका। अब इसी तरह से अगर हम मुहावरों में भी शब्द सहचर्य से उनकी अर्थ परिवर्तन को जानना चाहते हैं तो यह देखें। जैसे मुहावरा है टू लुक ब्लू, इसका गलत अनुवाद होगा नीला दिखना, जबकि विशिष्ट अर्थ होगा हाथ पांव फूलना। स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, यह गलत अनुवाद है, जबकि विशिष्ट अर्थ होगा सब कुछ सामान्य है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि अनुवादक स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति के अर्थ को ही लक्ष्य भाषा में व्यक्त करता है, इसलिए उसे शब्द सहचर्य के माध्यम से व्यक्त की अभिव्यक्ति करना होता है, जिस कारण उसे निसंदेह कठोर परिश्रम करना भी पड़ता है। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि कई बार पाठ में निहित शब्द, पद या वाक्य का अकेले अनुवाद नहीं हो पाता, बल्कि समूचे पाठ या सारांश का ही अनुवाद हो पाता है। अनुवादक को स्रोत भाषा के समूचे पाठ या पठांश के अर्थ को भाषा एवं शैली के स्तर पर लक्ष्य भाषा में लक्ष्य भाषा के पाठ के रूप में अनुदित रूप से प्रस्तुत करना होता है। अब अनुवाद की परंपरा, सिद्धांत और अनुवाद के महत्व की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।